कैट 2024 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए मिलके इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इन सितंबर द इनकम्स ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशियो ऑफ, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है, आर इन द रेशियो ऑफ 8:6:5। ये रेशियो क्या है सर? 8:6:5 है। ठीक है, इस लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिएगा, ये पता नहीं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दे रेंट ए हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15%, अमल पेज 12%, विमल पेज 18% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम टू कवर द टोटल हाउस रेंट ऑफ दैट मंथ। ठीक है जी। इन अक्टूबर द हाउस रेंट रिमेन अनचेंज, ओके, वाइल देयर इनकम इंक्रीजेस बाय 10, 12 एंड 15% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इन अक्टूबर द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इनकम दैट विल बी पेड एज हाउस रेंट इज नियरेस्ट टू। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि परसेंटेज में कुछ आंसर है। देखो क्वेश्चन पूरा रेशियो में दिया हुआ है या परसेंटेज में दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू तो कहीं पे है ही नहीं, तो हम कुछ इनकम को लेट मान लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले सितंबर की बात हुई है तो 3 नाम लिए गए हैं, कमल, अमल और विमल। हम इनकी इनकम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इनकी इनकम को हम मान लेते हैं 8:6:5 का रेशियो है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी इनकम 800 है, इसकी इनकम 600 है और इसकी इनकम 500 है। हमने इसी रेशियो में लेट कर लिया। आप 80:60:50 भी लिख सकते हो, आप 865 भी लिख सकते हो, आप 8000, 6000, 5000 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर सेम आएगा। आइए क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहता है। दे रेंट अ हाउस टुगेदर, सबने रेंट लिया, रेंट पे लिया और कितना कितना रेंट पे किया। सबसे पहले कमल ने 15% पे किया। 15% किसका? 800 का। तो 800 का 15% निकाल लो, 15/100 इंटू 800। तो किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे सर? हम पहुंचेंगे 120 रुपीज़ पे। ऐसे ही फिर आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन है सर? सेकंड वाला है अमन। अमन ने 12% पे किया। अमन ने कितना किया बच्चों? 12% पे किया। तो 12% किसका? 600 का। तो 12% बोले तो 12/100 ऑफ 600। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 72। ये वैल्यू 72 आ गई। अब आ जाओ विमल पे। विमल ने पे किया 18%। 18% किसका? 500 का। तो 18/100 इंटू 500। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 90 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल रेंट कितना हो गया? इन तीनों का टोटल कर देते हैं। तो टोटल रेंट हो जाएगा, अगर मैं टोटल रेंट पूछूं आपसे, तो दैट कम्स आउट टू बी 120 प्लस 72 प्लस 90। तो ये वैल्यू आप चेक करिए, 210 तो ये हो गया प्लस 72, तो 282 रुपीज़ वुड बी द टोटल रेंट। ठीक है, अब क्या हुआ? ये था सारी कहानी, जो कहानी अभी मैंने आप लोगों को सुनाई, ये सारी कहानी थी बच्चों बेसिकली सितंबर मंथ की। अब आता है अगला मंथ जिसका नाम है अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में कहानी थोड़ी बदलती है, इनकी इनकम बढ़ जाती है, रेंट नहीं बढ़ता, इनकम बढ़ जाती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इनकम में बात करूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कमल की। तो कमल की इनकम कितनी बढ़ती है सर? इट इज़ गिवन दैट कमल की इनकम 10% से बढ़ जाती है। मतलब 800 रुपये तो थी ही, इसका 10% बढ़ जाती है। इसका 10% कितना हो गया? 800 का। देखो 800 तो थी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इंक्रीज वाली इनकम पहले निकाल लेता हूँ। तो देखो 800 है, 10% कितना हो गया? 80 रुपये। तो 80 रुपये बढ़ जाती है, कहने का मतलब है 880 रुपये हो जाती है। ठीक है, 10% निकाल लोगे, जैसे ऊपर निकाला है हमने ऐसे ही यहाँ निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 12% निकालोगे, इसकी 12% बढ़ गई, 12% बढ़ गई तो वो 72 बढ़ जाएगी। 12% जैसे यहाँ निकाला था 12% रेंट वाला, तो यहाँ भी 12% ही बढ़ी है, तो 72 बढ़ के ये 672 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ विमल की, तो उसकी 15% बढ़ जाती है, तो 15% आप इसका निकाल लीजिएगा, वो 75 आ जाएगा। ठीक है, 15% निकाल लेंगे ना, 15/100 इंटू, तो 575 ये बन जाएगा बढ़ने के बाद। अब टोटल इनकम भी कर दीजिए। तो टोटल इनकम अक्टूबर के महीने में तीनों की मिला के जो टोटल इनकम थी वो हो जाएगी 880 प्लस 672 प्लस 575। और इन तीनों का अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो ये कितना हो गया? 1400, 1900 तो वैसे ही हो गया 1900, और इसको 20 दे दो, 2000 हो गया। 52 यहाँ से बचा और 75 यहाँ से बचा, 2100 भी क्रॉस हो जाएगा। तो 25 और दे दो, तो आई थिंक दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2127। मैं एक बार दोबारा चेक कर देता हूँ, 5 और 2 7, तो 7 आ गया। उसके बाद 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 22, 2 आ गया, 2 कैरी हो गया, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 का 1 आ गया, 2 यहाँ आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये अब टोटल इनकम होगी अक्टूबर के महीने की, लेकिन रेंट सेम है। ये मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में गिवन है, रेंट सेम है।
इनकम अब ये हो चुकी है, पूछा है कि अब बताओ जो रेंट है वो इनकम का कितने परसेंट है, तो हमें बस इतना बताना है 282 जो है वो 2127 का कितने परसेंट है। सिंपल सा सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 2127, ये नीचे वाला है बेटा, इसका अगर 10 देखो 100% तो ये खुद ही है, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो 100% होती है, वो खुद पूरी 100% है। लेकिन अगर मैं इसका 10% बोलूँ आपसे तो आप कहेंगे सर 10% हो गया 212.7, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए एक के बाद, तो 212, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऊपर अगर 212.7 लिखा होता ना, यहाँ पे अगर ऊपर 212.7 लिखा होता तो हम 10% आंसर बोलते, ठीक है। लेकिन सर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, चलो देख लेते हैं कितना ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी चलेगा, तो 282 माइनस 212 लगभग लगभग 70 के आसपास की वैल्यू है, या भी टू बी वेरी प्रिसाइज 69.3 की वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए इसका 1% कितना होगा। देखो 10% अगर ये है तो 1% होगा लगभग लगभग 21 के आसपास, ठीक है, 21.27 के आसपास। और 3% कितना होगा बेटा, 3% होगा सर 63.81% के आसपास, 81 के लिए वैल्यू है ना, 3% होगी 63.81। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सिर्फ इन दोनों को जोड़ दूं, तो 13% जो मेरी वैल्यू बनेगी, दैट वैल्यू वुड बी सम ऑफ दीज टू वैल्यू विच वुड बी अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू होगी ये वाली, 5 तो ये हो जाएगा, एक यहाँ 64 मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, ठीक है, 64 + 12 76, 276 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। अब सिर्फ 6 बचेगा, तो वो वैल्यू तो बहुत छोटी है, क्योंकि 1% तो 21 होता है, 1% तो 21, अब सिर्फ 6 का गैप बचा है इन दोनों वैल्यू के बीच में, देख लो। तो इसका मतलब 13 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, कितना आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन, मतलब 13.26% के आसपास ये वैल्यू बनेगी। आपको मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकाल के बता दिया, एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए भी नहीं थी, आपको मैच करवानी थी ऑप्शन में से। 13% तो बेटा मैंने निकाल ही दिया था, 13 से थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए, और यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो अप्रोच समझ में आई, आई होप सो क्वेश्चन को एंजॉय किया आपने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बाय टू।